रेयान विलियम्स ने भारत की नागरिकता ले ली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी उन्हें 3 देशों और 3 अलग-अलग फुटबॉल बॉडी से इजाज़त लेना है और जब तक ये क्लीयरेंस नहीं मिलता है तब तक भारतीय टीम मुश्किल में है। तो आइए इस वीडियो की डिटेल में चलते हैं। भारतीय फुटबॉल में पिछले कुछ महीनों से एक बड़ा सवाल चर्चा में है, रेयान विलियम्स। रेयान विलियम्स भारत के लिए कब डेब्यू करेंगे, ये सारे फैंस पूछ रहे हैं। रेयान विलियम्स के लिए उन्होंने अब आधिकारिक रूप से भारत की नागरिकता ले ली है, जिससे फैंस बहुत उत्साहित है। उनकी तेज़ रफ्तार, यूरोप में खेलने का अनुभव, स्मार्ट विंग प्ले भारतीय टीम को एक नए स्तर पे ले जा सकता है। डिले का प्रमुख कारण क्या है, अब समझते हैं। डिफरेंट लेवल ऑफ क्लियरेंस। रेयान के खेलने में देरी का सबसे बड़ा कारण 3 अलग अलग संस्थाओं से क्लियरेंस लेना है। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया, जिसे कहते हैं फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, एशिया में जब भी कोई खिलाड़ी या प्लेयर स्विच करता है तो एशिया के किसी भी देश में, तो उसे AFC से अप्रूवल लेना होता है। और सबसे अंत में आता है फीफा के क्लियरेंस के बिना कोई भी खिलाड़ी की एलिजिबिलिटी किसी दूसरे देश के साथ खेलने के लिए कंफर्म नहीं होती है, अगर फीफा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देता है तो इन सारी 3 प्रक्रियाओं में पेपर वर्क और वेरिफिकेशन काफ़ी समय ले रहा है, जिसकी वजह से रेयान विलियम्स बांग्लादेश के अगेंस्ट शायद ना उतर सके और ये भारतीय फुटबॉल टीम के लिए थोड़ा चिंता का विषय है। अब आइए समझते हैं टैक्टिकल इंटीग्रेशन और फिटनेस चेक। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय फुटबॉल कोचिंग स्टाफ ये भी चाहता, भारतीय फुटबॉल का कोचिंग जो मैनेजमेंट है वो ये चाहता है कि रेयान टीम के साथ पूरी तरह तैयार हो जाए, उनकी केमिस्ट्री डेवलप हो जाए, चाहे फिटनेस की बात हो या टीम केमिस्ट्री। एक नए खिलाड़ी को बिना टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के सीधे प्लेइंग 11 में खिलाना जोखिम भरा सवाल खड़ा हो सकता है। इस वजह से भी रेयान विलियम्स शायद भारतीय टीम में बांग्लादेश के अगेंस्ट एज अ फॉरवर्ड और राइट विंगर ना खेल सके। तो अब रेयान उपलब्ध नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्लियरेंस में तो टाइम लगने जा रहा है, तो अब अगर रेयान नहीं आते हैं तो उनकी जगह पे कौन खेलेगा? तो मेरे हिसाब से 2 खिलाड़ी हैं। इनमें एक है एडमंड लाल रिडिंका और दूसरे हैं मोहम्मद सना। इन दोनों ने क्लब लेवल पे शानदार प्रदर्शन किया है और इंटरनेशनल स्टेज के लिए पूरी तरह से तैयार माने जा रहे हैं। एडमंड को लेकर आते हैं। एडमंड को क्यों खेलना चाहिए? इसमें एडमंड का सबसे बड़ा ताकत है उनका फियरलेस स्टाइल ऑफ प्ले। हमने कुवैत के अगेंस्ट देखा है, सीरिया के अगेंस्ट भी देखा है। वे डिफेंडर के साथ जब भी 1-to-1 होते हैं तो डिफेंडर्स को परेशान करते हैं और वे एक विंग से वो बेहतर बॉल डिलीवरी भी करते हैं। और हंगर टू प्रूव हिमसेल्फ, ये राष्ट्रीय टीम के लिए बहुत बड़ा प्लस है। तो एडमंड लाल रिडिंका का रेयान विलियम्स की जगह पे आ सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरे खिलाड़ी जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है मोहम्मद सनन। आधुनिक फुटबॉल के लिए परफेक्ट माने जाते हैं क्योंकि उनका पेस, फिजिकलिटी, ड्रिबलिंग, प्रेसिंग गेम भारत को एक नया अटैकिंग डायमेंशन देता है। तो अगर रेयान नहीं खेलते हैं तो चांगटे के साथ मोहम्मद सनन विंग पे या एडमंड विंग पे और अटैक में सनन और एडमंड दोनों विंग पे और चांगटे एज अ फॉरवर्ड, या चांगटे और एडमंड, क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी जो है वर्सेटाइल है, विंगर्स के रूप में भी खेल सकते हैं और अटैक फॉरवर्ड के रूप में भी खेल सकते हैं। तो आप समझिए कि इनका इंक्लूजन विथ चांगटे, सनन प्लस एडमंड प्लस चांगटे, दिस इज गोइंग टू गिव एन एडिशनल एडवांटेज। डायरेक्ट अपोजिशन को डायरेक्ट अटैकिंग थ्रेट है और ये खिलाड़ी वर्टिकल प्ले स्टाइल भी देने में काफ़ी हेल्पफुल है। अब कुछ और खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो भारतीय टीम में एज अ फॉरवर्ड खेल चुके हैं, लेकिन प्रेफरेंस में उनको एज अ फॉरवर्ड उतारने के लिए नहीं रखूँगा। उनमें है सबसे बेहतर रहीम अली, मैं इनको बेंच पे रखना चाहूँगा। रहीम अली मेहनती खिलाड़ी हैं, लेकिन हाल के मैच में उनका फिनिशिंग, क्लिनिकल स्किल, फाइनल पासेस, डिसीजन मेकिंग और कंसिस्टेंसी से भारतीय टीम को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हमने देखा था रहीम अली ने किस तरह से 1-to-1 चांसेस गंवाए थे और भारतीय टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के अगले राउंड में नहीं जा पाई थी।
और हमें वैसे भी एक अग्रेसिव फॉरवर्ड खिलाड़ी चाहिए जो जिसकी भरपाई एडमंड करते हैं। तो रहीम अली का स्टाइल पूरी तरह फिट नहीं बैठता है, तो एज अ सब्स्टिट्यूट और बेंच रोल उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। दूसरे खिलाड़ी जिनके पास एज अ फॉरवर्ड एक्सपीरियंस है और काफ़ी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैचेस में वो खेल चुके हैं, वो है विक्रम प्रताप सिंह। लेकिन इनकंसिस्टेंसी और विक्रम प्रताप का जैसे जन्म जन्मांतर का संबंध हो, विक्रम प्रताप में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंट नहीं है। कई मैचों में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हमने देखा है कि उन्होंने भी कई मौके गंवाए हैं। तो पूरी तरह उनका जो खेल है पूरी तरह फेडेड है। इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर उनसे झेल पाना अभी थोड़ा मुश्किल, यद्यपि वो ग्राउंड पे प्रेस करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, पर ड्यूअल्स जीतने में अभी वो सक्षम नहीं है और क्लिनिकल स्किल भी उनकी उतनी अच्छी नहीं है। तो वो भी एक सब्स्टिट्यूट के रोल में रखना मैं उनको बेहतर समझूंगा। तो अभी एडमंड, मोहम्मद सनन, चांगटे के साथ अगर उतरे राइट विंग लेफ्ट विंग पे और एज अ फॉरवर्ड चांगटे। अब इस एडमंड या मोहम्मद सनन को चुनना क्यों मैं प्रेफरेंस के रूप में ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब हमारे पास वैसे मैच हैं जो क्वालिफायर्स नहीं है या कोई बड़ा टूर्नामेंट में हम है नहीं। एएफसी से भी एशिया की बड़ी टीमों के अगेंस्ट हम खेल नहीं सकते, वहाँ से हम बाहर हो चुके हैं। तो यूथ को मौका देना ज़रूरी है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो 90 मिनट तक हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेल सके। एडमंड और सनन न सिर्फ फिट हैं बल्कि उनकी एनर्जी और प्रेसिंग भारतीय फुटबॉल को एक फास्ट और डायनेमिक डायमेंशन देता है। और यही कारण है कि टैक्टिकल ज़रूरतों को देखते हुए मैं रहीम अली और विक्रम के आगे इनको देख रहा हूँ। अंत में मैं यही कहूँगा कि रियान विलियम्स का भारत की नागरिकता लेना भारतीय फुटबॉल टीम के लिए बहुत बड़ा कदम है। इन अ लॉन्ग रन वो 2032-33 तक आराम से भारतीय फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ सीनियर खिलाड़ी गुरप्रीत वगैरह के साथ। लेकिन बाधा है कि ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया, एएफसी, फीफा तीनों से क्लियरेंस लेने का समय बढ़ता जा रहा है। इस वजह से शायद वो बांग्लादेश के अगेंस्ट ना खेले। तो इस केस में मोहम्मद सनन और एडमंड को चांगटे का साथ मिलना चाहिए। और जब तक रियान की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, भारत के लिए सबसे अच्छे विकल्प मेरे हिसाब से एडमंड और मोहम्मद सनन ही है। यह फैसला ना सिर्फ आज के लिए सही है बल्कि आने वाले कई वर्षों में भारतीय फुटबॉल को एक बेहतर भविष्य और मजबूत बनाए रखने में काम आएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये था आज का वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।